हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। लास्ट लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हमने किए थे। आई होप वो आपके क्लियर हो गए होंगे और उन पर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो लेट्स मूव ऑन। एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। Which of the following are examples of a null set? पहला, the set of odd natural numbers. Set of odd natural numbers divisible by 2. Now you can see that हमें सेट जो बनाना है odd natural numbers का बनाना है और वो 2 से डिविजिबल भी होने चाहिए। देयर आर 2 कंडीशंस, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होता है जिसे हम 2 से डिवाइड कर सकें? देयर इज़ नो सच नंबर। दैट्स वाई दिस इज़ अ नल सेट। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा बिकॉज देयर इज़ नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, राइट। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप सब जानते होंगे, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप से ही डिविजिबल होता है, दैट इज प्राइम नंबर। और अगर हम इनको लिखते हैं तो ये होते हैं 2, 3, 5, 7 इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा नंबर है विच इज़ इवन एज वेल एज इट इज़ प्राइम। मतलब एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी सभी प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड होते हैं, बट देयर इज़ अ सिंगल इवन प्राइम नंबर। सो दिस सेट विल कंटेन ओनली 1 एलिमेंट. It is a singleton set, not a null set. So it is not a null set. Third part, x says that x is a natural number. X says that x is a natural number. X is less than 5 and x is greater than 7 and x is greater than 7. X, where x is a natural number, there is a natural number which is less than 5 and greater than 7. क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो लेकिन वो 7 से बड़ा हो? ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती हैं। देयर इज़ नो सच नंबर, तो इट इज़ अ नल सेट। कोई ऐसा एलिमेंट हम इसके अंदर नहीं ला पाएंगे जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता हो। ऑफ कोर्स इट इज़ अ नल सेट। नाउ लेट्स मूव ऑन। फोर्थ पार्ट, y says that y is a point common to any 2 parallel lines. Y says that y is a point common to any 2 parallel lines. This symbol stands for parallel. देखिए इस सेट के एलिमेंट्स को y से जनरलाइज किया गया है। y है क्या? y is a point common to any 2 parallel lines. Now you can see that when we talk about 2 parallel lines, these are those lines which never intersects. Parallel lines ऐसी लाइन्स होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जब वो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो कॉमन पॉइंट का सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल लाइन्स के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। इट इज़ अ नल सेट, देयर इज नो
common point between two parallel lines. You can write the statement as there is no common point between two parallel lines, therefore this set is null set, right? Second question, number second, which of the following sets are finite or infinite? हमें finite और infinite बताना है. फर्स्ट पार्ट देखिए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ऑफ कोर्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट हैविंग 12 एलिमेंट्स. जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे. इट इज़ अ फाइनाइट सेट. सेकंड पार्ट, आई थिंक ये बहुत सिंपल पार्ट्स हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, इट इज़ अ फाइनाइट सेट. फर्स्ट. सेकंड पार्ट, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, राइट. थर्ड में आप देख सकते हैं 1 2 3 काउंटिंग हो रही है कहाँ तक, 100 तक, मतलब क्या हुआ, फाइनाइट सेट है. फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इट इज़ योर फोर्थ पार्ट. 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, 101 102 चलते जाइए, देयर आर इनफाइनाइट सच इंटीजर्स, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, राइट. फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, इट इज़ अ फाइनाइट सेट. 2 3 5 ऐसे चलते जाइए आप, 99 तक ही आपको जाना है, 99 से पहले तक जो भी आपका लास्ट प्राइम नंबर हो वहाँ तक आप रुक जाएंगे. और जब आप रुक जाएंगे तो वो एक फाइनाइट सेट होगा, मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट एक स्टेज पर जाके ख़त्म हो जाते हैं, दैट इज़ फाइनाइट सेट. स्टूडेंट, देखिए इस चैप्टर के ये 5th लेक्चर है. स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर थे कंप्लीट थ्योरी थी, सेट थ्योरी की. तो आप उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखिए और बार बार देखिए, रिवाइज़ कीजिए 1 2 बार, तो उससे आप देखेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आ जाइए. फोर्थ लेक्चर आपका 1.1, 5th लेक्चर आपका 1.2, इस तरह से हम चल रहे हैं. तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जिसने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स मिस कर दिए हैं या उनमें से कोई एक लेक्चर मिस कर दिया है, तो मेरी उसको ये सलाह है, ये सजेशन है मेरा उसे कि पहले वो तीनों लेक्चर्स अच्छे से देख ले, तो ये सारी चीज़ें उसको एकदम से क्लियर होने लगेंगी. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 3. State whether each of the following sets is finite और infinite. फर्स्ट, इसमें भी हमें ये बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट. तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल आप देख सकते हैं, देयर are infinite such lines which are parallel to x axis, so it is an infinite set. कितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, तो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑफ कोर्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट. थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स आप देख सकते हैं, 5 10 15 20 चलते जाइए, 100 105 110 कभी ख़त्म नहीं होंगे. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, व्हाट इज़ दिस. इस अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स हो सकते हैं. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट काउंट दैम, बट होंगे तो एक लिमिटेशन में ही होंगे, तो एक डेफिनेट नंबर ही, तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट, है ना. हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ अवर वीकनेस, बट वो एक लिमिट में ही होंगे.
किसी एक इंस्टेंट पे एक लिमिट में होंगे, तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का सेट बनाना है। अब आप देखिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो देयर मे बी पॉसिबल इनफाइनाइट सच सर्कल्स, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं, उनकी रेडियस चेंज करते जाइए, वो सभी सर्कल्स ओरिजिन से आप पास करा सकते हैं। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर टू यू। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। आई थिंक ये आप इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं, और बी के एलिमेंट में डी सी वी ए सेम एलिमेंट है, ए बी सी डी दोनों में एलिमेंट्स हैं। उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर पे कोई सेट्स में एलिमेंट्स किस ऑर्डर में रखे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। मेन चीज़ है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट और टाइप ऑफ एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी सेम। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपके इक्वल हैं। सेकंड पार्ट 4 8 12 16, ए में आपका है 4 8 12 16, बी में 8 4 16 18। यू कैन सी दैट ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, बट इनके कार्डिनल नंबर सेम हैं लेकिन टाइप ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ए इक्वल्स टू दे रखा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। बी हमारा है x such that x is positive integer, x such that x is positive even integer, and x is less than equals to 10, and x is less than equals to 10। 10 से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन वो है कैसा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो x की पहली वैल्यू 2 आ सकती है, दूसरी वैल्यू 4 आ सकती है, 6 आ सकती है, 8 आ सकती है, 10 आ सकती है। यू कैन सी दैट ए एंड बी बोथ आर इक्वल। मैंने क्या किया, v रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में रखा हुआ था, मैं इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लेके आया, फिर मैंने जब दोनों को देखा तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस क्वेश्चन में a इक्वल्स टू v है।